If 5 plus root 7 is the root of quadratic equation with rational coefficient, then its other root is 5 minus root 7. A third roots statement. Third roots of a quadratic equation with rational coefficients occur in conjugate pairs. Okay. So if we see here, है ना, एक दो तीन चीज़ है जो कि हम लोग समझते हैं. पहला हो गया सर्ड. सर्ड का मतलब क्या होता है? Surds are the values in the form of roots that cannot be further simplified and they are irrational number. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √3 सर्ड है, इवन √5 सर्ड है, √7 सर्ड है, √9 सर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज दिस इज 3. फिर आ जाइए √11 सर्ड है. सो दिस इज व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट. अगर आप क्यूब रूट का बात करो तो क्यूब रूट ऑफ 3 सर्ड है, क्यूब रूट ऑफ 5 सर्ड है, क्यूब रूट ऑफ 7 भी सर्ड है, एंड इवन क्यूब रूट ऑफ 9 भी सर्ड है, because these can not be further simplified. So that is the meaning of surd. Of course they are irrational number because they cannot be simplified. Now going ahead, ठीक है, तो पहला चीज हम लोग को समझ में आ गया. दूसरा चीज conjugate pairs. What is meaning of conjugate pair? It is the sum and difference between two simple quadratic surds. Like for example, we have 2√5 plus √7. ठीक है, तो इसका जो है कंजुगेट पेयर होगा ऐसा 2√5 minus √7. ठीक है, सो these are conjugate pairs. कैसे? तो like this is surd 1, surd 2, this is surd 1 again, this is surd 2, so this is minus, this is plus. So this is the sum and this is the difference. ओके, अब ध्यान से समझिए कि ये हम लोग कंजुगेट की बात कर क्यों रहे हैं. हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कंजुगेट के बाद क्योंकि कभी कभी इसको रैशनलाइज करने में काम आता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमको जानना है, ठीक है, 2√5 प्लस लेट अस से 3√2 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर वाला ले लेते हैं, 2√5 प्लस √7. ठीक है, इसको हमको अगर सिंप्लीफाई करना है तो दोनों जगह जो है ना, ऊपर नीचे जो है लाइक थोड़ा स्पेशली द डिनोमिनेटर जो है थोड़ा सा इरेशनल है. वी वांट टू लाइक गेट सम अंडरस्टैंडिंग, है ना, गेट अ वेरी सिंपल डिनोमिनेटर. सिंपल डिनोमिनेटर हमको चाहिए, सिंप्लीफाइड डिनोमिनेटर चाहिए. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. सो ऊपर भी 2√5 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2√5 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसे डिनोमिनेटर आपका जो है लाइक इट कम्स आउट टू बी अ वेरी सिंपल नंबर. क्यों? बिकॉज इफ यू सी दिस इज a प्लस बी फॉर्मैट, दिस इज a माइनस बी फॉर्मैट, सो दिस एक्चुअली बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, 4 into 5 माइनस 7, सो 20 माइनस 7. देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर जो है सिंप्लीफाई हो गया है, 13 आ गया है. ठीक है, सो अगेन इसका मैंने एक यूज बताया, यूज ऑफ कंजुगेट. ठीक है ना, कंजुगेट क्यों निकालते हैं, उससे क्या होता है कि वी गेट अ सिंप्लीफाइड नंबर. स्पेशली वो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के यूज में आता है. नाउ लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन. अब देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सर्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर. दिस इज द रीजन. तो लेट अस सी व्हाट आर द रूट्स. तो रूट क्या होता है, -b प्लस √d बाय 2a. ये d हो गया डिस्क्रिमिनेंट, d को हम लोग लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, और दूसरा रूट हो गया -b माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a. नाउ इफ इट इज सर्ड देन √d कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. तो देखो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अगर ध्यान से देखिए, -b बाय 2a प्लस √d बाय 2a, और ये हो गया -b बाय 2a, एंड दिस इज माइनस √d बाय 2a, जो कि हमको दिख रहा है. अगर इसको हम x लिखें तो ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है. तो ये कंजुगेट के फॉर्म में हमको दिख रहा है.
ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है सर्ड होगा, व्हेन दिस रूट डी कैनॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, तो ये रूट डी तो टूटेगा ही नहीं, तो उसी में रूट में ही रह जाएगा, तो इधर वाला भी तो नहीं टूटेगा ना। सो देयरफॉर ये x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्मेट में होगा, विच इज कंजुगेट। ठीक है, तो इसीलिए जब भी सर्ड रूट होगा ना ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, रेशनल कोफिशिएंट के कारण क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो दे विल ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, करेक्ट, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो गया, रीजन ये ट्रू है, और हम लोग प्रूव करके भी देख लिया, क्योंकि ये रूट टूटने वाला नहीं है, तो इसीलिए प्लस माइनस में होगा ही होगा। सॉरी। नाउ 5 प्लस रूट 7 अगर एक रूट है with rational coefficient, then other root should be 5 minus root 7. Yes, this is also true, and yes, the reason is the correct explanation of the assertion.